अगर आप रेनेगेड इमॉर्टल देख रहे हैं तो आपने कई बार स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या ये तीनों स्टेप अभी डोंगहुआ में दिखाए गए हैं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं, डोंगहुआ में अभी तक सिर्फ स्टेप 1 की कल्टीवेशन दिखाई गई है। यानी अभी तक स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 को पूरी तरह समझाया या दिखाया नहीं गया है। स्टेप 1 में कई छोटे छोटे कल्टीवेशन रियल्म होते हैं। सबसे पहले ची कंडेंसेशन, फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद को फॉर्मेशन, फिर नासेंट सोल, सोल फॉर्मेशन, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में असेंडेंट। अभी वांगलिन की यात्रा इसी स्टेप 1 के अंदर चल रही है। अब सवाल आता है कि जब डोंगहुआ में स्टेप 2 नहीं दिखाया गया तो फिर इंटरनेट पर इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? इसका कारण है ओरिजिनल नॉवेल। नॉवेल की कहानी डोंगहुआ से बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए इंटरनेट पर स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 के बारे में जो जानकारी मिलती है वह ज़्यादातर नॉवेल पर आधारित होती है, डोंगहुआ पर नहीं। अगर सिर्फ सामान्य जानकारी की बात करें तो स्टेप 2 वह स्तर है जहां कल्टीवेटर की ताकत स्टेप 1 से कई गुना बढ़ जाती है और वह अपने दांव की समझ को और गहरा करता है। इसके बाद आता है स्टेप 3। ये स्टेप 2 से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा स्तर है। यहाँ तक पहुँचना बेहद कठिन होता है और बहुत कम लोग इस स्तर को हासिल कर पाते हैं। सबसे अंत में आता है स्टेप 4। इसे कल्टीवेशन के सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है। इस स्तर पर पहुंचने वाले कल्टीवेटर की शक्ति सामान्य कल्पना से भी कहीं आगे होती है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए, ये तीनों स्टेप अभी डोंगहुआ में नहीं दिखाए गए हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ डोंगहुआ देखते हैं तो फिलहाल आपके लिए स्टेप 1 ही आधिकारिक कल्टीवेशन सिस्टम है। जैसे जैसे डोंगहुआ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 भी देखने को मिलेंगे। तब उनकी असली शक्ति और महत्व भी आधिकारिक रूप से सामने आएगा। फिलहाल वांगलिन की यात्रा अभी शुरुआत में है और आगे उसकी कल्टीवेशन का सफ़र और भी रोमांचक होने वाला है।